हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एंटीक एंड विंटेज लुकिंग टिश्यू पेपर होल्डर। तो एज़ यूजुअल मैंने इसे वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। तो जिस तरह से मैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके क्राफ्ट बनाता हूँ, ये भी मेरा वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट ही है। और इसे मैंने बनाया है प्लास्टिक बॉटल को यूज़ करके। तो मैंने इसके लिए कौन सी प्लास्टिक बॉटल यूज़ करी है ये आप वीडियो में देख लेंगे आगे। तो अगर आपको भी पसंद है DIY करना और वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट बनाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए वेस्ट मटेरियल होम डेकोरेटिव क्राफ्ट्स लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने इस तरह की एक फ्रूट जूस की बॉटल ले ली थी। तो मैंने इसको कट कर लिया है और इसका पीछे वाला पार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसका लेबल हटा लूँगा। तो मैंने इसको इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जो इसमें पैटर्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये पैटर्न कलर होने के बाद एक बहुत ही अच्छे से निकल के आया है। तो इस वजह से मैंने ये वाली बॉटल यूज़ करी है। तो आपके पास अगर इस तरह की कोई पैटर्न वाली बॉटल हो तो आप वही यूज़ करिएगा, वो बेस्ट रहेगी इस क्राफ्ट के लिए। तो सबसे पहले इसके दोनों एजेस को मैं कट कर लूँगा तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा। और हमें एक सेमी सिलेंड्रिकल शेप बनानी है तो मुझे इसे सेंटर से कट करना पड़ेगा। तो आप टिश्यू पेपर होल्डर को जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उस तरह से इसको इस तरह से ओपन करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मुझे एक शेप मिल गई है इस तरह से। तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा था। और मैंने कुछ इस तरह से सेमी सिलेंड्रिकल 2 कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं इस तरह से। तो हमें इनके कॉर्नर में इन्हीं को फिक्स करना है। तो अब इसको चिपकाने के लिए मेरे पास मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या यूज़ करूं। तो मैंने इसके लिए फेविक्विक यूज़ किया है। आप कोई भी सुपर ग्लू ले सकते हैं तो इससे फटाफट जॉइंट हो जाएगा और जॉइंट भी बहुत मज़बूत होगा। तो आप यही यूज़ करिएगा। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने इस तरह से लगा दिया है। और इसके बाद मैंने इसका जो बेस है उसे अटैच करना है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है तो इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे बेस को। और तो इसके बाद ये हो जाने के बाद मैंने जो एजेस हैं उन्हें वाइट पेपर टेप से कवर कर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं एजेस। तो इसके ऊपर जो होल होता है उससे बनाने के लिए मैंने एक नाइफ़ को कैंडल से गर्म किया था और उससे ये आसानी से होल बन गया है जिससे टिश्यू पेपर बाहर आएगा। तो ये बहुत ही आसान था, इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया है, अभी हमें इसे कलर करना है। तो मैंने इसे विंटेज कलर देने के लिए वाइट एक्रेलिक कलर में थोड़ा सा ग्रीन एक्रेलिक कलर मिलाया था और जिससे कि मुझे एक विंटेज कलर मिला है। मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने यही वाला यूज़ किया है। और तो मैंने एक कोट किया था और एक कोट में ही ये कलर अच्छे से आ गया था तो मुझे डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप देख लीजिएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कलर को काफ़ी ज़्यादा पतला मत रखिएगा, थोड़ा सा थिक रखिएगा। तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड था जिसमें कुछ डिज़ाइंस बने हुए थे इस तरह से। तो मैंने ये यूज़ किया है इसमें डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो मैंने मोल्डेड क्ले यूज़ करी थी ये डिज़ाइंस बनाने के लिए। बहुत ही आसान होता है, बस मोल्ड्स में क्ले लगाइए और 45 मिनट्स के बाद आपको आपका डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है और मैंने इसमें गोल्डन कलर से कलर कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो इसे भी मैंने सुपर ग्लू की हेल्प से अटैच कर दिया है, जॉइंट कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया है। इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 3D लाइनर यूज़ किया है। तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इसमें नॉर्मल से डिज़ाइंस बनाए हैं। तो डिज़ाइंस बिल्कुल आप पे हैं, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेहंदी लगाना अच्छे से आता है तो आप इन डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से बना देंगे। और तो 3D लाइनर आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं अगर आपको मेहंदी के डिज़ाइंस बनाने आते हैं। तो मैंने तो बस बना दिया है जल्दी से। और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा ये टिश्यू पेपर होल्डर बनाने का आइडिया कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। और अगर आपको मेरे क्राफ्ट देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैंने इसी तरह से 3D लाइनर को यूज़ करके ये डिज़ाइंस बना दिए हैं। ट्राई होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था। और मैंने इसका जो बॉटम होता है उसको खोलना मैं भूल ही गया था। फिर मुझे याद आया तो मैंने इसको
डिटैच किया, उसके बाद फिर से मैंने एक वाइट पेपर टेप की हेल्प से इसको मैंने अटैच किया है इस तरह से। तो ये फाइनल लुक है मेरे टिश्यू पेपर होल्डर का। और अभी बारी है इसमें टिश्यू रखने की। तो मैंने नॉर्मल से ही टिश्यू पेपर इसके अंदर रख लिए हैं और आप देखिए कैसा लग रहा है। तो ये टिश्यू पेपर डिस्पेंसर होल्डर ऑलमोस्ट रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलते हैं आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो अगर आपको भी DIY करना अच्छा लगता है और वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट बनाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग वेस्ट मटेरियल होम डेकोरेटिव क्राफ्ट वीडियोज़ लाता रहता हूँ। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.